नमस्ते, प्रणाम। जीवन की संघर्ष यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइप हीटर, एस्टेटर हीटर के बारे में। आज हम बात करेंगे पाइप हीटर, एस्टेटर हीटर के बारे में कि आप कैसे पहली बार में गल्फ में आकर के 45 से 50 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी आप अपना पासपोर्ट बनवाते हो, पासपोर्ट बनवाने के बाद से जब भी आप अपने ट्रेड के हिसाब से बायोडाटा बनवाने जाते हो, तो आपको फीडर से नहीं बनवाना है। अगर आपको अच्छी तरह से काम की नॉलेज है और सही तरह से आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग देख लेते हो, पाइप फिटर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप अच्छी तरह से देख लेते हो, अच्छी तरह से काम कर लेते हो, एक टीम के साथ आप प्रॉपर तरह से काम कर लेते हो। जैसे आपको पता है मैं टीम के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में फीटर के साथ जो टीम होता है, वेल्डर मिलेगा, रिगर मिलेगा, वेल्डर मिलेंगे, रिगर मिलेंगे, उसके बाद से हेल्पर मिलेगा, ठीक है ना, और एक आप रहोगे। तो एक 6-7 आदमी का टीम हो जाता है और 6-7 आदमी का टीम लेकर के आप इंडिया में फीटर से काम करते हो। तो भाई जब आप इतना काम करते हो इंडिया में, तो भाई सेम काम वही यहाँ पे भी करना है, ठीक है ना भाई। कोई फैब्रिकेटर से आने के बाद यहाँ पे उससे भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, सेम काम करना है, इसलिए आपको फैब्रिकेटर से आना है, फीटर से नहीं आना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार पहली बार में फीटर से सॉरी फैब्रिकेटर से सिलेक्शन नहीं करेगा, तो ये गलत बात है, ठीक है ना भाई। जब आपके अंदर ये हुनर है, जब आपके अंदर ये नॉलेज है कि आप परफेक्ट तरह से एक फीटर से काम कर लेते हो, तो सेम वही फीटर का काम यहाँ पे आकर के फैब्रिकेटर से करना है, ठीक है ना भाई। तो आपको अपना सीवी जो है पाइप फैब्रिकेटर से बनवाना है, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर से बनाना है, फीटर से नहीं बनाना है। ये बात मैं उन दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ कि जो अच्छे तरह से काम फीटर से कर लेते हैं इंडिया में। आपको पता है इंडिया में कितना ज्यादा टेंशन लेके चलना पड़ता है। मैं खुद इंडिया में पाइप फीटर से काम किया, मुझे पता है, और मैं काम किया हूँ, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ ये बात कि इंडिया में जो फीटर से काम परफेक्ट तरह से कर लेते हो, यहाँ पे फैब्रिकेटर से हैं। प्लीज अगर आपको कोई ऐसा बोले कि पहला बार फैब्रिकेटर से नहीं सिलेक्शन करेगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाते, तो ये गलत बात है यार। क्योंकि मेरा एक खुद दोस्त है, वो पाइप फैब्रिकेटर से आया हुआ है, ये गलत बात है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे जरूरी क्या होता है ना, आप जिस जो भी काम करते हो उसमें अगर 100% आप काम कर लेते हो ना, 100% काम करने का मतलब ये होता है कि जो भी काम आपको बताया जाए उसे आप आसानी से समझ करके सही तरीके से कर देते हैं। उसी को मैं 100% समझ लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से उसी को 100% बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे यार फीटर का काम तो कोई आज तक 100% सीखा नहीं, ये भी बात सही है, बट आप कोई भी काम अगर आपको बताया जाए कि ये चीज करना है, तो आप आसानी से सुपरवाइजर फोरमैन के बात समझ के उसे कर देते हो, तो उसको मैं 100% बोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज जब आपको इतना नॉलेज है तो आप पाइप फिटर से मत आओ, पाइप फैब्रिकेटर से आओ, ठीक है ना दोस्तों। और सीवी, हाँ सीवी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बनवाने के लिए कि जब आपके पास पूरा नॉलेज रहेगा, ठीक है ना, नॉलेज पूरा रहेगा, और आप जो है जब भी क्लाइंट जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, तो आप जितना भी क्लाइंट सवाल पूछ ले उस सभी सवालों का जवाब आप सही तरीके से दे दिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको फैब्रिकेटर से भेज दे, वो आपको फीटर से ही भेज रहे, क्योंकि आप जो सीवी है वो वहाँ पे फीटर से लेके गए हो, तो आपको फैब्रिकेटर से कैसे भेज सकता है? नहीं भेज सकता है ना। इसीलिए आपको फैब्रिकेटर का सीवी लेके जब आप चाहिएगा, तो शायद अगर आप एक दो सवाल ना बता पाए, या उसको आपको फैब्रिकेटर से सिलेक्शन करने का इरादा ना हो, तो मालूम है आपको फीटर ए ग्रेड मिल सकता है। और फीटर ए ग्रेड में फायदा ये होगा कि आपको अच्छा बेसिक मिल सकता है, ठीक है ना। जब आप फीटर से लेके जाइएगा तो आपको यही 1100, 1200, 1350, ज्यादा से ज्यादा यही आपका बेसिक लग सकता है। और रही बात अगर क्लाइंट के थ्रू, ऑफिस के थ्रू आपको बताया जाता है कि नहीं, इतना 1200 बेसिक है, 1350 बेसिक है, आपको 2 घंटा डेली कंपल्सरी ओटी है, तो भाई ओटी पे आप जाइएगा नहीं। ओटी पे सबसे पहले तो ओटी पे आपको विश्वास करना नहीं है। विश्वास किस पे करना है? आपको बेसिक पे विश्वास करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप उसके हिसाब से आप आपको डेली 2 घंटा बता दिया, उसके हिसाब से आप अपना सैलरी बना लो, तो हाँ यार 1200 पे मेरा इतना पेमेंट बन जा रहा है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मान लो और 2 घंटा डेली ना चल के मात्र महीने में 15 दिन ही चलेगा, तो क्या आपका कम से कम 5-7 हजार, 8 हजार का लॉस हो जाएगा भाई, 5-7 हजार का लॉस हो जाएगा। और जब आप इंडिया में आज, भाई इंडिया में इतना भी कम पैसा आजकल फीटर से नहीं मिल रहा है। इंडिया में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, 30 हजार पे, 30 हजार के आसपास, जहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी है ना, वहाँ पे 30 हजार, 32 हजार रुपये फीटर की सैलरी मिल रही है। हाँ, उसमें 11 घंटा ही मानिए, लेकिन वो भी 28 डेज का, 2 दिन आपको छुट्टी मिलता है। आप करते हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग को तो पता ही है, कहीं कहीं पे पर डे के हिसाब से होता है, डेली 3 घंटा 4 घंटा ओटी होता है।
भाई इंडिया में ओटी के लिए सोचना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आने के बाद ना ओटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। फोरमैन किसी दिन ओटी देगा, किसी दिन नहीं देगा, कभी बोलेगा कंपनी ये लफड़ा चल रहा है, वो लफड़ा चल रहा है, फलान ठिकान, दुनिया भर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है यार। तो प्लीज़ आप ओटी पे ना आओ, आप अच्छा बेसिक जब आपको लगे ना तभी जाके आप यहाँ पे आओ। जब हम लोग ऐसा करेंगे ना, आप ऐसा कीजिएगा ना, तो उससे क्या होता है मालूम है कि जो भी लोग यहाँ से इंटरव्यू भेजेंगे वो एक अच्छे बेसिक के साथ भेजेंगे, ठीक है ना। तो आपको आना है पाइप फैब्रिकेटर से आना है, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर से आना है, ठीक है ना। आपको फिटर से नहीं आना है। आप पहली बार फैब्रिकेटर से आ सकते हो, मैं ये दावा दावा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ से 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं देखा हूँ। बहुत लोग भाई लोग ऐसे बोले हैं कि यार तू एक कंपनी के बात बोल रहा है, तू एक कंपनी के बात बोल रहा है, हर कंपनी में अलग अलग नियम है। मानते हैं अलग अलग नियम है, लेकिन जो बंदा पूरा उसको परफेक्ट तरह से उसको काम पता है, क्या वो फिटर से आएगा? नहीं आएगा। हो सकता है क्लाइंट आपको एक बार ऐसा बोल दे, ऑफिस वाले बोलते हैं, ऑफिस वाले बोलते हैं शायद कि पहला बार फैब्रिकेटर से नहीं उठाएगा, लेकिन आप थोड़ा तर्क वितर्क वहाँ पे करो कि नहीं मैं मुझे काम पूरा पता है, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मैं फेस टू फेस क्लाइंट से इंटरव्यू देना चाहता हूँ। हाँ, तो आपको शायद मौका मिल सकता है। और जैसे ही क्लाइंट के पास आप जाइएगा, उनके थ्रू जितने भी बताए गए सवालों का आप आसानी से जवाब दीजिएगा। हाँ, उनको लगेगा कि हाँ ये आदमी परफेक्ट है, काम कर सकता है, आपका फैब्रिकेटर में सिलेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा बहुत माइनर गलती होगा तो हो सकता है फिटर ए ग्रेड मिल जाएगा। फिटर ए ग्रेड मिलने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हाँ, फिर फायदा हो सकता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज आप पाइप फिटर से नहीं, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, पाइप फैब्रिकेटर से इंटरव्यू मारे, और सीवी भी अपना वही तरह का रेडी करें, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।